हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कि वर्ग समीकरण को कैसे हल करते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीका होगा और सभी लोग ध्यान से देखें। तो हमारे यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक ये वर्ग समीकरण और ये दूसरा वर्ग समीकरण। हम दोनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ये वर्ग समीकरण का फॉर्मेट यही होता है कि स्क्वायर में रहता है, फिर x में, फिर एक संख्या होता है। ये वर्ग समीकरण का फॉर्मेट है। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मैथ्स छोटा दिखता है लेकिन काफ़ी पेचीदा होता है। यहाँ एक गलती पूरा क्वेश्चन ख़राब कर देता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ का जो पद है और यहाँ का पद, इसमें जो संख्या होती है उन दोनों का गुणा किया जाता है। सबसे पहला स्टेप कि यहाँ कितना है, 1 है, गुणित अंतिम संख्या 8, कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करना है कि उसको जोड़ने या घटाने पर यहाँ बीच का संख्या आना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा कि इसका ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। गुणनखंड मतलब कि किसका किसका गुणा करने से 8 आएगा। तो चलिए अपन गुणनखंड देखते हैं। तो 2 का गुणा 4 से करते हैं तो 8 आता है, ठीक है। और 8 का गुणा 1 से करेंगे तो भी 8 ही आता है। तो मैं क्या बोला था कि ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 8 आएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर यहाँ बीच का संख्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ इसका और इसका गुणा करने पर भी 8 आ रहा है और इसका और इसका गुणा करने पर भी 8 आ रहा है, लेकिन 8 और 1 इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 6 नहीं आ रहा है। लेकिन इसको देखिए 2 और 4 को अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 4 और 2 6 आ रहा है। मतलब ये जो गुणनखंड है ये हमारा सही गुणनखंड है। चलिए इसी गुणनखंड को हम लेके चलते हैं। तो यहाँ से अब अपन यहाँ आते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए गुणनखंड है 2 गुणित 4। तो यहाँ पे 4 प्लस 2 ये हो गया, और ये x बाहर है तो ये अपन इसको ऐसे बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर प्लस 8 सेम वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे और प्लस, अब ये देखिए कोष्टक के बाहर x है और कोष्टक के अंदर 2 संख्या है, तो कोष्टक जब हटेगा तो ये x दोनों से गुणा हो जाएगा। तो 4x का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 4x, बीच में प्लस है तो प्लस, और 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो 2x प्लस 8, ये वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ देखिए ये दो पद को अपन को लेके चलना है। अब उसके बाद में यहाँ पे हम कॉमन देखेंगे, ये दोनों पद में और ये दोनों पद में अलग अलग कॉमन देखेंगे, मतलब कि ये दोनों पद में कॉमन क्या है। तो कॉमन देखने से अच्छा अपन इसको एक स्टेप और कर लेते हैं जिसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। x का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि x का 2 बार गुणा है, x गुणित x प्लस 4 गुणित x, फिर बीच में प्लस है तो प्लस 2 गुणित x प्लस 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पद और ये पद, इनमें से कॉमन क्या है, यहाँ भी x और यहाँ भी x है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ से एक x निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल दिए। अब यहाँ से एक x निकाले तो यहाँ कितना बचा, एक x बचा, प्लस यहाँ से x निकल गया तो ये कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे, फिर यहाँ से अपन ये 2 कॉमन निकल सकता है तो 2 कॉमन निकाल दिए। फिर यहाँ से कितना बचा, x बचा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकाले, मतलब इसमें कभी कभी क्या होता है कोई स्टूडेंट घटा देते हैं, तो घटाना नहीं है, कॉमन निकालना मतलब भाग देना होता है।
तो 2 में से 8 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो पद है और ये पद है ये दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ x+4 है और यहाँ भी x+4 है। अगर सेम नहीं हुआ तो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे से x+4, ये भी x+4, ये दोनों सही है। अब ये दोनों सेम है तो इसको हम एक साथ लिखते हैं, x+4 इसको लिख दिए और कोष्टक में x+2 ये लिख दिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं भूल गया, बराबर 0 होता है तो यहाँ भी अपन 0 करेंगे बराबर, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब ये दोनों पद को हम बराबर 0 है तो दोनों पद को हम अलग अलग लेते हैं। x+4 बराबर 0 और x+2 बराबर 0। तो x बराबर, अब ये +4 उधर जाके -4 हो जाएगा और x बराबर ये +2 जाके उधर -2 हो जाएगा। तो x का 2 मान निकल गए यहाँ पे। तो ये इसका आंसर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन 2x² + x - 6। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि पहले पद का और अंतिम पद का जो संख्या है उसको गुणा करना पड़ता है। तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12। 6 दूनी 12। अब 12 का गुणनखंड ढूंढना है। ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने या घटाने से बीच वाला आना चाहिए। तो बीच में कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 आना चाहिए। तो हम लोग 12 किसके किसके गुणा में आता है, तो 2 × 6 2 छक 12 भी आता है और 3 × 4 3 चौंक 12 भी आता है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि ये जो दोनों संख्याएं हैं उनके गुणनखंड हैं उसको जोड़ने या घटाने से यहाँ बीच का संख्या आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 6 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आता है, 8 आता है, जबकि यहाँ 1 आना चाहिए। घटाएंगे तो भी 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब ये गुणनखंड अपना सही है। तो चलिए इसी गुणनखंड को उठा के हम चलते हैं। अब यहाँ पे 2x², अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 4 - 3 और कोष्टक के बाहर x। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, -6। आगे बढ़ते हैं 2x²। अब यहाँ पे x का गुणा दोनों के साथ होगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस 4x - 3x -6। अब इसको हम और थोड़ा सा विस्तार से करते हैं। तो 2 गुणित यहाँ पे x² मतलब कि x × x प्लस ये 4 × x -3 × x -6। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ से हाँ 0 0 होगा सभी जगह। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है और यहाँ से भी 2 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, और x भी निकल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x कॉमन निकाल देंगे। यहाँ से 2x निकल गया तो बचा क्या, x बचा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 2। कॉमन मतलब भाग देना है, घटाना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से और x भी निकल गया, ये x निकल गया तो यहाँ बचा 2 केवल। फिर माइनस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। ये 3 कॉमन निकल गया तो बचेगा कितना, x। अब यहाँ पे माइनस पहले से 3 कॉमन निकल गया है तो यहाँ बचेगा क्या, प्लस। अब 3 का कॉमन इसमें से निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2, मतलब भाग देंगे बराबर 0। अब यहाँ पे x + 2, ये दोनों पद दोनों को लिख देंगे एक बार। और दूसरा पद है 2x - 3, ये दोनों जो कॉमन पद है इसको एक बार लिख देंगे। और जो बचा पद है 2x और -3, ये इसको यहाँ लिख देंगे बराबर 0। तो x + 2 बराबर 0 एक बार कर लेंगे क्योंकि दोनों पद में बराबर 0 है। तो x + 2 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ पे
x बराबर, अब ये +2 उस पार जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x बराबर -3 उधर जाके +3 में हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर, अब यहाँ पे 2 इसके साथ गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो x का मान -2 और 3/2। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसको अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, सब समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से गणित से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।